दोस्तों। और कैसे होंगे आप? बढ़िया ही होंगे। आज मैं आपको चिंता के बारे में बताऊंगी। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, और जो चितवे नाम बिन वही काल की फांस। लोग चिंता करते हैं कि अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, हर किसी की चिंता करते हैं। लेकिन क्या वो कभी सत्य नाम की चिंता करते हैं? सत्य से कभी उनका सामना हुआ है? कभी रूबरू हुए हैं वो सत्य से? मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब मैं समझाती हूँ आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने दुनिया की चिंता की, आपने अपने परिवार की चिंता की, आपने पूरे समाज की चिंता की। क्या कभी आपने उस सत्यनाम, उस परमानंद की चिंता की? कभी आपने नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि आपको समझाया ही नहीं गया। जब आप पैदा होते हैं आपको यही समझाया जाता है कि पढ़ो लिखो, बड़े आदमी बनो और अपने जीवन को सफल करो। लेकिन सफलता क्या है ये तुम्हें नहीं समझाया गया। तुम्हें सिर्फ ये बताया गया कि पढ़ने लिखने से, अच्छी नौकरी लगने से तुम जो है सफल हो जाओगे। लेकिन असली सफलता क्या है मनुष्य की, ये तो बताया ही नहीं किसी माता पिता ने अभी तक। इसलिए नहीं बताया कि उन्हें पता ही नहीं। उनके माता पिता भी ने उनको यही बताया था कि पढ़ो लिखो, नौकरी करो, सफल हो जाओगे, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, तुम सुखी रहोगे। लेकिन असली सुख क्या है ये तो तुम्हें पता ही नहीं अभी तक। असली सुख किसे कहते हैं उसका तो मनुष्य अभी ABCD भी नहीं जानता। और असली सुख बाहर नहीं है, असली सुख आप ही के अंदर है। आपको यकीन नहीं होगा कि कहाँ है असली सुख। असली सुख आप ही के अंदर है। लेकिन उस सुख से रूबरू कैसे हो ये तो अभी तक आपको बताया ही नहीं गया। बताइए कितनी बड़ी गलतफहमी में आप लोग जी रहे हैं कि अभी तक आपको सच्चाई ही नहीं बताई गई। सिर्फ झूठे वादे किए गए संसार की तरफ से। आपको ये बताया गया, वो बताया गया, ये कर ले, वो कर ले, शादी कर ले, बच्चे कर ले तो तू सुखी हो जाएगा। जितने शादीशुदा मर्द हैं इंसान है, इंसान में सब आ जाते हैं, उनको कभी खुश होते देखा है आपने? कभी दिल से हंसते हुए देखा है? असली खुशी क्या होती है? असली खुशी 4 दिन की, 4 पल की, 4 दिन की, 4 महीने की नहीं होती है। असली खुशी तो वो है जो दिनों दिन बढ़ती जाए, उसे कहते हैं हम असली खुशी। लेकिन असली खुशी कैसे मिले, कैसे प्राप्त हो ये तो आपको पता ही नहीं, और ना ही आप इसे जानते हैं। इसलिए नहीं जानते, कौन बताएगा फिर ये सब? मैं आपको बताने में आपकी मदद कर सकूं, आपकी हेल्प कर सकूं, आपकी सहायता कर सकूं और मार्गदर्शक बनकर अगर आपको 1% लोग भी उस राह पे चल पड़े तो यकीन मानिए कि आपका जीवन और मेरा जीवन तो खैर प्रभु के कृपा से सफल ही है। तो अगर आपका भी जीवन उसमें अच्छे कामों में लगा और अगर आपने भी जीवन के कल्याण के बारे में कुछ सोचा तो आप मेरे वीडियो को देखकर भी अपना मार्गदर्शक कर सकते हैं। आप भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कब शुरू करेंगे आनंद और खुशी के साथ जीना? आनंद और खुशी किसी आदमी का नाम नहीं है। आनंद उस परमानंद का नाम है। खुशी वो जो 4 पल की नहीं है, वो हमेशा के लिए है। मैं छोटी मोटी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ आपसे। जो एक पल में निकल जाए वो खुशी कैसी? अभी तो कहा जी आपकी शादी हो रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, खुश हो रहा है घोड़ी पे बैठा हुआ दूल्हा। दूसरे पल उसे कह दिया जाए भाई तेरी तो बहू भाग गई।
तो क्या फ़ायदा उस खुशी का? क्या फ़ायदा उस खुशी का? इस क्षणभंगुर सुख को पाने के लिए आज मनुष्य गिरे से गिरा काम करने को भी तैयार है। वो किसी को भी दुख पहुंचाने के लिए तैयार है, सिर्फ क्षणभंगुर सुख को पाने के लिए। अगर आप भी ये सब करते हैं और ये कार्य अगर आप कर रहे हैं तो आज से ही उस कार्य को करना छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी को दुख देकर कभी खुशी प्राप्त नहीं हुई है और न ही कभी होगी। अगर आप चाहते हैं और अगर आपको ये पता है और अगर आप ये जानते हैं कि असली खुशी कहाँ से मिलती और कैसे मिलेगी, तो आप जो है कभी भी बुरा काम करने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। वो इसलिए नहीं सोचेंगे कि जब आप सत्य से रूबरू होंगे तो आपको असत्य के सामने झुकना ही नहीं पड़ेगा, कोई गलत कार्य करने ही नहीं पड़ेंगे आपको। क्यों करेंगे आप? क्योंकि आप भी मनुष्य हैं और सामने वाला भी मनुष्य है। अगर मनुष्य ही ने मनुष्य को कष्ट देकर और सुखी रहने की अगर प्लानिंग की है तो आप लोग सुन लीजिए, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है और ये गुड न्यूज़ नहीं, बैड न्यूज़ है ये। तो इस बैड न्यूज़ को गुड न्यूज़ में बदलने के लिए आप अच्छा काम करना शुरू करिए, तो यकीन मानिए आपका धीरे 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 ग्रो होना पड़ेगा, आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। लोग कहते हैं यूट्यूब पे वीडियो बना लो आपका चैनल ग्रो होने लगेगा, लेकिन मैं आपको ये समझा रही हूँ, ये बता रही हूँ मनुष्य होने के नाते कि आप अगर अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो आप भी ग्रो करने लगेंगे, आप भी उस सफलता की सीढ़ी को पा लेंगे जिसको पाने के लिए आपने ये मनुष्य जीवन लिया है। इस मनुष्य जीवन पाने को देवी देवता भी तरसते हैं। आपको बता दूं, देवी देवता भी मनुष्य शरीर पाने को तरसते हैं। तो आप ये बताइए कि जो आपको ये मानुष जन्म मिला है, तो क्या ये छोटी मोटी बात लग रही है आपको? छोटी सी चीज़ समझ रहे हैं आप ये? इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य शरीर अगर आपको प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए आपको चिंता सत्य नाम की करनी चाहिए। सबसे पहले उठिए, आप हाथ मुंह धोइए, भगवान का ध्यान करिए। पहले 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाते जाइए। और जब आप धीरे धीरे ये सब करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर से ही एक ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाएगी और आपको सचमुच का मार्गदर्शक मिल जाएगा। मैं इसलिए कह रही हूँ ये बात कि अभी तक आपको वो चीज़, वो परमानंद और वो आनंद नहीं मिला जिसको आप बाहर खोज रहे हैं और ढूंढ रहे हैं आप, क्योंकि भगवान बाहर नहीं अंदर ही है। मृगनावी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन माए, और ऐसे घट घट ब्रह्म है पर दुनिया जानत ना है। हम किसका ध्यान करते हैं? बाहर। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है। अरे आज उसकी तो बीवी भाग गई, उसका पति भाग गया, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया। हम इन चीज़ की चिंता कर रहे हैं, इन चीज़ों में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। क्या इसलिए ये मनुष्य जीवन मिला था आपको? क्या बुराइयां करने के लिए हैं? खाने पीने के लिए मिला था? लोगों के साथ गलत काम करने के लिए मिला था? गलत व्यवहार करने के लिए जीवन मिला आपको ये मनुष्य शरीर? इसको समझिए। अभी मैं अपनी वाणी को अल्प विराम देती हूँ। आज के लिए राधे राधे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताऊंगी।
अगर और चीज़ें आप अपना जानना चाहते हैं और अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरा वीडियो आपको मिलता रहे और आपका मार्गदर्शन होता रहे। और अगर आपको ऊटपटांग चीज़ें देखिए, देख लिए, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, आई डोंट लाइक, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। जीवन व्यर्थ गंवाना है, गंवा सकता है। मनुष्य अपनी मर्जी का मालिक है। आज वो भगवान की नहीं, अपनी मर्जी चलाता है। और अपनी मर्जी चलाने का क्या नतीजा होता है? युद्ध तैयार है, युद्ध हो रहा है, संसार में विनाश हो रहा है। क्या नहीं हो रहा संसार में? सब कुछ हो रहा है। चंद लोग ही हैं, चंद लोगों की वजह से अचंद लोग जी रहे हैं। ये भी आपको सच्चाई बता दूं आज मैं। चलिए, आज के लिए विराम देती हूँ मैं। राधे राधे।